राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज के सेशन में शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पीरांदी, जय मस्त किरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज का थंबनेल आपने देखा, आज के टाइटल आपने देखे और आज के विचार आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ। लेकिन उससे पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी समस्याओं से। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में चल ही रही होती है। फिर वो कभी किसी के आगे घुटने टेकते हैं, कभी किसी के आगे घुटने टेकते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हमें घुटने किसके सामने टेकने चाहिए, किसके सामने हमें पूर्ण समर्पण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर हो सके। एक समय की बात है, एक राजा के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। तो उसे एक तांत्रिक ने सुझाव दिया कि आपके ही राज्य से किसी बच्चे की बलि देने से आपके घर में बेटा हो सकता है। राजा ने वैसा ही किया। उसने ऐलान कर दिया अगले दिन कि जिस भी घर से बच्चा आएगा उसे ढेर सारा धन दिया जाएगा। जब ये बात एक गरीब के परिवार के कानों तक पहुंची तो उन्होंने पैसों के लालच में अपने सबसे छोटे बच्चे को राजा के पास भेज दिया और कहा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब राजा ने उन्हें धन दे दिया और बच्चे को लेकर चले। अब जब बारी आई बच्चे की बलि देने की, तो बच्चे से पूछा गया कि बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी चाहिए। राजा ने वैसा ही किया और बच्चे को गिल्ली मिट्टी ला करके दी। अब बच्चा उस गिल्ली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहा था। उसने 4 घर बनाए। 4 घर बनाने के बाद उसने पहला घर गिराया, दूसरा गिराया, फिर तीसरा घर गिराया और चौथे घर के सामने नमस्कार करके और राजा से बोलता है कि अब मेरी बलि चढ़ा दी। राजा परेशान हुआ हैरानियत से कि कहीं इसने कोई तंत्र विद्या तो नहीं की है। उसने बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने ये 3 घर क्यों गिराए और एक को क्यों छोड़ दिया? इस पर बच्चे ने जवाब दिया कि पहला घर गिराया मैंने अपने माँ बाप का, कि जिन्होंने पैसों के लालच में आकर के मुझे आपको बेच दिया। दूसरा घर गिराया मैंने मेरे रिश्तेदारों का, कि उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया और उन्होंने भी मेरे माँ बाप को कुछ नहीं कहा कि इसे क्यों बेच रहे हो। तीसरा घर गिराया मैंने आपका, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आप भी थोड़े से लालच में आकर के रक्षक से भक्षक हो गए। और चौथा घर ये मेरे उस परमात्मा का है जिसके सामने मैंने प्रणाम किया है कि हे परमात्मा, अब तू ही संभाल। इस पर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने गहराई से सोचा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। एक जीते जाते बच्चे की बलि देने जा रहा हूँ अपने थोड़े से लालच के लिए, अपने थोड़ी सी खुशी के लिए। मैं एक रक्षक से भक्षक हो गया। भले ही मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, हो सकता है कि अगले साल मेरे घर में बेटा हो जाए, लेकिन क्या उससे मुझे खुशी मिलेगी? लेकिन हमसे भले ही गलती हो जाए, लेकिन उस परमात्मा की डायरी में गलती नाम का कोई शब्द नहीं होता। उसने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया। तो इस कहानी का जो मतलब है वो यही निकलता है कि अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान होकर के किसी इंसान के सामने घुटने टेकते हो, तो इंसान तो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको घुटने टेकने हैं, अपना पूर्ण समर्पण देना है, तो उस परमात्मा के आगे करिए, उस परमात्मा के आगे टेकिए। वो आपको कहीं भी आंच नहीं आने देगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जिनसे आप परेशान हो चुके हैं, अगर आपको
घुटने ही टेकने हैं तो उस परमात्मा के आगे कि हे मेरे परमात्मा, अब तू ही संभाल। जैसे उस बच्चे ने किया, उसने परमात्मा को सौंप दिया कि हे परमात्मा, ना तो मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, ना मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया, अब राजा भी मेरी बलि चढ़ा रहा है, अब तू ही मेरे जीवन की रक्षा कर सकता है। और राजा को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब उसकी लाठी चलती है ना, उस परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की लाठी चलती है, तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबकी लाठी फेल हो जाती है। कि करने कराने वाला तो वो परमात्मा ही है, उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो और आप चीज ही क्या है। तो अगर आप भी परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो किसी इंसान के आगे घुटने से टेकने से अच्छा है उस परम पिता परमात्मा के आगे टेकिए, और आपकी समस्याओं परेशानियों का कब पता भी नहीं चलेगा, खात्मा हो जाएगा, और रास्ते ऑटोमेटिक ही खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम।